गुड मॉर्निंग एवरीवन। कर्व ट्रेसिंग कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जिसमें कर्व ट्रेसिंग फॉर कार्टेशियन कर्व, यानी कर्व का जो इक्वेशन हो किसमें था, कार्टेशियन फॉर्म में। जब इक्वेशन x और y के फॉर्म में होता है तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। और वही जब r और थीटा में होता है तो, और अगर x इक्वल टू f1t y इक्वल टू f2t है तो ये कौन सा इक्वेशन कहलाता है, पैरामीट्रिक। तो हम लोग कोर्स में कार्टेशियन और पोलर दो हैं। कल पूरा विस्तार से हम लोगों ने लिया था कि कर्व ट्रेसिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट जो लिया था वो सिमेट्री लिया था। सिमेट्री के बारे में कहा गया कि अगर हमारे जो इक्वेशन में जो भी हमारा इक्वेशन है उसमें x की पावर इवन है, अर्थात x के स्थान पे -x रखें तो इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारा जो कर्व है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है, और अगर y की पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होता है, क्योंकि y के प्लेस पर -y रखने में चेंजिंग नहीं हो रही है। अब x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x रखने पर इक्वेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में सिमेट्री हमारी अबाउट लाइन y इक्वल टू x हो जाती है। चौथा पॉइंट भी इसमें एक था, जिसमें हम लोगों ने x के प्लेस पे -x और y के प्लेस पे -y रखा, और ऐसा करने से इक्वेशन में चेंजिंग नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट में है तो थर्ड में होगा, सेकंड में है तो, ये था। सिमेट्री के बाद अगला हम लोग देखते थे कि क्या हमारा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, यानी कर्व को ये देखते थे कि पॉइंट 0,0 रखने पर वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति थी देन कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ये ओरिजिन चेक किया। अब अगर कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हम लोग टेंजेंट एट ओरिजिन निकालते थे, जिसे निकालने के लिए हम लोग वो जो इक्वेशन गिवन था उसमें लोवेस्ट पावर टर्म को हम 0 इक्वेट करते थे। 0 इक्वेट करने पे हमें इक्वेशन मिल जाता था। तो टेंजेंट, अगर एक टेंजेंट मिल रहा है, ऐसी स्थिति में एक टेंजेंट अगर हमें मिला तो वो सिंपल पॉइंट है। एक से अधिक टेंजेंट मिले तो क्या है बेटा, मल्टीपल पॉइंट हैं। अब मल्टीपल पॉइंट में भी हमने उसे कहा था कि मल्टीपल पॉइंट सिंगुलर पॉइंट भी होता है। सिंगुलर पॉइंट का मतलब उस पॉइंट पे जो कर्व जा रहा था उसका टेंजेंट दोबारा उस कर्व को कट नहीं करता है, तो ये सिंगुलर पॉइंट होता है। अब अगर हमारे 2 टेंजेंट थे, इसका मतलब हमारा वो मल्टीपल पॉइंट था, और वो 2 टेंजेंट रियल यानी वास्तविक और डिफरेंट अलग अलग आ रहे थे। ऐसी स्थिति में हमारा जो मल्टीपल पॉइंट, जिसे हम डबल पॉइंट कहते हैं, 2 कर्व पास होने पर डबल पॉइंट हो जाता है, वो नोड कहलाता है। नोड में किस तरीके से बनती फिगर वो हमने बताया कल के लेक्चर में। अब अगर दोनों टेंजेंट कॉन्साइड कर जाएं, यानी 2 टेंजेंट तो आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कर गए हैं, कॉन्साइड, यानी एक दूसरे के संपाती हो गए हैं, एक के ऊपर एक टेंजेंट। ऐसी स्थिति में हमारा जो मल्टीपल पॉइंट, डबल पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, कस्प है, जो कि इस समय क्या है, ओरिजिन है। इस समय वो क्या है बेटा, हमारा ओरिजिन है। अब इसके बाद एक और उसमें केस हुआ था जिस पे क्वेश्चन तो नहीं है। अगर हमारा टेंजेंट इमेजिनरी आ जाए तो ऐसी स्थिति में वो जो पॉइंट है जिसे हम मल्टीपल पॉइंट कह रहे थे वो, या नोड और कस्प कह रहे थे, वो इस समय नोड कब, जब टेंजेंट अलग अलग, कस्प कब, जब टेंजेंट कॉन्सिडेंट, और अगर इमेजिनरी आ जाए तो उसे आइसोलेटेड पॉइंट और कॉन्जुगेट पॉइंट कह रहे थे। ये तो हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद हम लोग कर्व का इंटरसेक्शन चेक करते हैं कि वो एक्सिस से कहाँ हो रहा है। x इक्वल टू 0 रख करके y एक्सिस के पॉइंट निकाल लेते हैं, और y एक्सिस के पॉइंट निकालने के लिए x0, ये भी जब हमें मिल जाता है तो फिर अगले स्टेप में हम लोग एसिम्पटोट की तरफ बढ़ते हैं। और एसिम्पटोट निकालने का तरीका कल बताया गया है, उस नियम से एसिम्पटोट निकाल लेंगे। एसिम्पटोट निकालने के बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि कर्व किस रीजन में है और किस रीजन में नहीं है, जिसके लिए सबसे पहले हम कर्व को y इक्वल टू fx या x इक्वल टू fy फॉर्म में लिख लेते हैं। जिस वैल्यू
x की जिस वैल्यू के लिए y इमेजनरी आ रहा है, सपोज करो x लेस देन पर इमेजनरी आ रहा है, इसका मतलब कर्व उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, और अगर ग्रेटर देन a पे सपोज करो आ रहा है तो a से ग्रेटर में कर्व नहीं है। तो ये भी हम देखते हैं, और इस तरीके से कर्व हमारा ट्रेस कर दिया जाता है। तो आज बेटा हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो जिसमें हमारा कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। कल के लेक्चर में तो हमारे कर्व जो थे वो ओरिजिन से पास करने वाले थे। आज हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं कि कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम उसका टेंजेंट एट ओरिजिन जिसे कहते हैं वो कैसे फाइंड किया जाएगा। वहाँ पर तो ओरिजिन से पास होने पर हम लोवेस्ट डिग्री टर्म को जीरो इक्वेट कर दे रहे थे। तो अब बेटा हम लोग इसमें जो ओरिजिन है उसे शिफ्ट करेंगे। ओरिजिन जो हमारा 0,0 होता है उसे हम शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हम एक्सिस पर ये देखेंगे कि हमारा कर्व कहाँ कट कर रहा है, और फिर ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद नए ओरिजिन के सापेक्ष जब हम निकालेंगे उसके रिस्पेक्ट में, तब हम लोग लोवेस्ट डिग्री टर्म फिर वही इक्वेट 0 करेंगे और हमारा टेंजेंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन बेटा पढ़ो जरा। ट्रेस द कर्व, हाँ y, हाँ इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4 8a³ ये बेटा हमारा कर्व है जिसे ट्रेस करना है। ट्रेसिंग में सबसे पहले अभी हम बोले कि हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पावर ऑफ x इवन है, यानी x के प्लेस पे अगर हम -x रख रहे हैं तो ये हमारा जो कर्व है इसके इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तो पहला पॉइंट लिख दो, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। हो गया बेटा। सिमेट्री के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर बेटा इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, जबकि ओरिजिन से पास करने वाले कर्व के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अकेले नहीं होता है। दूसरा वहाँ कहा था हमने कि 0,0 अगर हम रखें तो वो सेटिस्फाई करता है। यहाँ अगर हम रख रहे हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब कर्व डज नॉट पासेस थ्रू। तो यहाँ लिख जाओ बेटा सेकंड पॉइंट, कर्व डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन। कल के लेक्चर में ओरिजिन से पास हो रहा था, और ओरिजिन से पास होने की स्थिति में टेंजेंट एट ओरिजिन हम लोग निकालते थे, जिसके लिए लोवेस्ट डिग्री टर्म को हम इक्वेट क्या कर देते थे 0। यहाँ अब हम ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो अब ये चेक करते हैं कि कर्व एक्सिस को कट कहाँ कर रहा है। तो अब तुम देखो बेटा तीसरे पॉइंट पे हम आए, और यहाँ से हम y इक्वल टू 8a³ अपान x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, y इक्वल टू 8a³ अपान x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, यही बना बेटा, लिख दिया हमने। और इसमें x 0 रखो, तो एट x इक्वल टू 0, यानी हम इंटरसेक्शन कहाँ से चेक कर रहे हैं, y एक्सिस पे चेक कर रहे हैं। तो हमारा y कितना है बेटा 2a, 0 हो गया, 2 हो गया, एक a बच रहा है, तो 2a, y 2a, यानी हमारा y एक्सिस का जो पॉइंट है वो कितना है, पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,2a। ये हो गया बेटा। और y 0 रख दो तो कुछ मिल ही नहीं रहा है,
यानी कर्व कहाँ कट कर रहा है, केवल y एक्सिस को कट कर रहा है ना, ये मिल गया। अब हम लोग ये जो पॉइंट मिला है हमें, इस ओरिजिन 0,0 जो हमारा उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में है, जिस समय ओरिजिन हमारा क्या था 0,0 था, उस समय एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट 2a है। अब हम ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो शिफ्ट करने के लिए अगर ये पॉइंट h, k रहा होता और हमारा कार्टेशियन इक्वेशन x और y में रहा होता, ऐसी स्थिति में हम x के प्लेस पर दूसरा वेरिएबल, चलो कैपिटल X बोल देते हैं, कुछ लोग x डैश भी बोल देते हैं, नाम स्वतंत्र हो देने के लिए कैपिटल X दे दिया गया, और प्लस h किस समय, जिस समय हमारा पॉइंट जो आया था वो कितना आया था h, k, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन 0,0 के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट h, k है और इसे हम ओरिजिन बनाना चाह रहे हैं, यानी 0, ऐसी स्थिति में शिफ्टिंग में हम x के प्लेस पे x प्लस h और y के प्लेस पे क्या रख देते हैं बेटा, y प्लस k। अब इस समय हमारा ओरिजिन जो है 0,0 किस एक्सिस के लिए है, कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए है। ये बेटा थोड़ा सा तुमको हम फिगर दिखा भी देते हैं। हमारा जो पुराना एक्सिस था वो ये था, ये x y इसके लिए था, ठीक है बेटा। ये हमारा पॉइंट कोई था जो कि आया था h, k बेटा। ये h, k कब आया था, इसे हमने इस समय o डैश कह दिया है, हम यहाँ ले जाएंगे, नाम बदल दिए हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हिस्सा कितना है, और ये तुम्हें मालूम है, ये y एक्सिस बेटा। तो ये हमारी जो ओरिजिनल एक्सिस जो होती है वो यही होती है। अब इस ओरिजिनल एक्सिस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से, पैरेलल वे में। तो उस समय देखो बेटा, शिफ्ट होकर जब जाएगी तो ये इसके पैरेलल ले गए और ये इसके पैरेलल ले आए, y एक्सिस को y एक्सिस के पैरेलल ले गए, ऐसे ले जाओ, ऐसे यहाँ ले जाओ। और ऐसी स्थिति में हमारा जो ये O है, O डैश, ये नया ओरिजिन बन गया। ये क्या बन गया, नया ओरिजिन बन गया। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस समय था कितना, h, अब ये कोऑर्डिनेट 0,0 कहलाएगा, लेकिन किसके लिए, ठीक है बेटा, ये x है और ये y है। अब हम जब इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करेंगे तो इस समय ओरिजिन ये है, ओरिजिन ये है, तो कैपिटल X 0 है, कैपिटल Y 0 है। लेकिन इसे फिर और पुराने वाले में ले जाना हो अगर, तो x के प्लेस पे अब फिर क्या लिख देंगे, x माइनस h, y के प्लेस पे। तो नया एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन है उसे पुराने में ले जाना हो तो क्या करते हैं, नए में ले जाना। क्या, तो यहाँ बेटा हम लोग ओरिजिन शिफ्ट करने जा रहे हैं, किस पर, तो इसे लेते हैं बेटा। नाउ वी शिफ्ट origin at 0,2a, इस पर हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं बेटा। दैट इज पुटिंग, अब यहां बेटा हटा लेते हैं, ये सब तो बोला जा चुका है। और ये हमारा नंबर 1 है, दैट इज पुटिंग x इक्वल टू कैपिटल X प्लस, जिसे h कह रहे हैं वो कितना है, 0। y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस, जिसे k कह रहे हैं वो कितना बेटा, 2a, ठीक है ना, इन 1। अब हम जब ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं इस स्थान पर, ऐसी स्थिति में उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन क्या बनने वाला है वो बनाएंगे। जो भी बन के आएगा उस समय ओरिजिन क्या कहलाएगा बेटा, 0, लेकिन वो 0 कौन कौन है, x 0 कैपिटल Y 0 है ना, इन 1 वी गेट इक्वेशन, वी गेट न्यू इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन बेटा ना,
नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इक्वेशन पाने जा रहे हैं। देखो ये बना बेटा कितना, y प्लस 2a, और इसमें आए तो ये हो गया x प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 8a क्यूब। बेटा ये बन रहा देखो। और हाँ बेटा, जब हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे तो पहले मिला x स्क्वायर y मिला, और नेक्स्ट टर्म मिला बेटा हमें प्लस 2ax स्क्वायर मिला, और प्लस 4a स्क्वायर y भी मिला, और 8a क्यूब कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 0। ये बेटा ये मिल रहा हम लोगों का। अब इतना हम लोगों का ये हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, या यूं कहें कि अगर हम कैपिटल X के प्लेस पे 0, Y के प्लेस पे 0 रखें तो ये सेटिस्फाइड है। इसको बेटा कर्व नंबर 2 बोल दें क्या? चलो नंबर 2 बोल देते हैं। विच पासेस थ्रू ओरिजिन। बेटा यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो गया, और अब ये जब ओरिजिन 0,0 से पास कर गया है तो ऐसी स्थिति में लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या करेंगे? 0 इक्वेट करेंगे। तो नाउ फॉर फाइंडिंग टेंजेंट, अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट है नाउ फॉर फाइंडिंग टेंजेंट इक्वेटिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म इन इक्वेशन 2, इक्वेटिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म इन 2 0। कितना इक्वेट करेंगे बेटा? 0। अब 0 इक्वेट कर रहे हैं तो लोवेस्ट डिग्री टर्म देखो बेटा यही है मेरे समझ से, है ना। लोवेस्ट डिग्री टर्म हमारा ये है। तो ऐसी स्थिति में हमें बेटा जो मिला, इस प्लेस पे आ जाते हैं। वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। कैपिटल Y इक्वल टू 0 आ रहा है क्या बेटा? देखो कैपिटल Y इक्वल टू 0, लेकिन ये कैपिटल Y कहाँ है? नए एक्सिस पे है। नए एक्सिस पे टेंजेंट का इक्वेशन हमारा आ रहा है कैपिटल Y इक्वल टू। अब इसे फिर कहाँ ले जाएंगे? ओल्ड एक्सिस में। ओल्ड का जिसका ओरिजिनली स्मॉल x कामा y को 0,0 बोल रहे थे, ओरिजिनल एक्सिस पे। तो हम लोग दिस इंप्लाई दैट y माइनस 2a इक्वल टू 0। बेटा देखो ये लिखा हुआ है, इसीलिए मिटा नहीं है। देखो ये y इक्वल टू 0 मीन्स y माइनस 2a इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाई दैट y इक्वल टू, इसका मतलब हमारा टेंजेंट जो है वह पैरेलल टू x एक्सिस है, और जो कि ओरिजिन पर है, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ओरिजिनल वाली जो x एक्सिस है उसके पैरेलल आ गया, लेकिन शिफ्ट करने के बाद, है ना बेटा। तो ओरिजिन जब तक 0,0 पर शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक लोवेस्ट डिग्री टर्म हम इक्वेट 0 नहीं कर सकते हैं। उसकी कंडीशन है कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास होना चाहिए। ओरिजिन वो नया ओरिजिन हो चाहे पुराना ओरिजिन है, तो उस समय उसके रिस्पेक्ट वाला जो इक्वेशन है उसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म 0 इक्वेट करेंगे। और अगर हम शिफ्ट करने के बाद नया ओरिजिन बनाए 0,0, तो उसके रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन है उसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म हम इक्वेट करेंगे, और फिर उसे अपने पुराने के हिसाब से बोल देंगे। तो हमें टेंजेंट एट ओरिजिन मिल गया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम लोग लिखे हुए हो 0,2a मिल चुका है। इसके बाद हम लोग एसिम्प्टोट चेक करते हैं। तो एसिम्प्टोट के लिए कहीं नहीं कहा गया कर्व कहाँ से पास कर रहा है, वहाँ का
पैरेलल टू एक्सिस निकालने का नियम सीधे पहले ही बता दिया गया था कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालना है तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को 0 इक्वेट कर दें, और वाई एक्सिस के पैरेलल निकालना है तो हाईएस्ट पावर वाई जो है उसके कोफिशिएंट को। अब यहाँ बेटा हमारा इक्वेशन ये है। इस समय जो स्थिति तुम्हारे सामने है, एसिम्प्टोट निकालने के लिए हाईएस्ट पावर एक्स कितनी है? स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट वाई है, वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। एसिम्प्टोट फॉर कर्व 1 बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू 0, हाईएस्ट डिग्री टर्म वही है, तो वी गेट एसिम्प्टोट y इक्वल टू 0 बेटा। और ये क्या है? x एक्सिस है, विच इज x एक्सिस। तो एसिम्प्टोट भी बेटा हमारा आ गया, x एक्सिस आ गई, एसिम्प्टोट हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा कर्व किस रीजन में है और किस रीजन में नहीं है, ये भी चेक करना है। इसके लिए आते हैं। वैसे एसिम्प्टोट से ही पकड़ में आ जाता है कि एसिम्प्टोट से होता हुआ कर्व बगल से जाता है, उसके इधर नहीं है। और टेंजेंट एट ओरिजिन भी निकाले हैं, वहाँ वो सिंगुलर पॉइंट होता है, वहाँ भी उसके ऊपर, अगर नीचे है तो ऊपर नहीं होगा, ऊपर है तो निकल चुका है, लेकिन फिर भी सर्टिफाई कर लिया जाए, क्योंकि वो तो क्लियर है कि सर्टिफाई होगा कि उसके ऊपर नहीं होगा उसके। तो अगला हम लोग जो पॉइंट लेते हैं उसके लिए आए। अब इस इक्वेशन को एक्स फॉर्म में लिखते हैं बेटा। तो यहाँ से क्या बन रहा है बेटा? देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 8a³ अपॉन वाई होगा बेटा, ठीक है। इससे हमें मिल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8a³ अपॉन वाई माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही एक्स बोलेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 8a³ अपॉन वाई माइनस 4a। हाँ, ये बेटा नोट कर लो। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को किस फॉर्म में बनाए? x इक्वल टू fy फॉर्म में बना लिए। अब इसमें हम लोग वैल्यू किसकी रखेंगे? y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जिस समय हम लोग y को 0 रखेंगे, y कितना रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं, उस समय ये तुम बोलो क्या आ रहा है? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ रहा है, या माइनस इन्फिनिटी, या तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, या और y की वैल्यू 2a रखो, 2a पे 0 आ रहा है, y की वैल्यू 2a पर, और 2a के ऊपर है कि नहीं वो भी चेक कर लो। 2a के बाद 2.1a अगर ले लो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। हो गया, क्लियर हो गया बेटा ना? दोनों चीजें आ गई कि 2a के ऊपर कर्व नहीं है और ये जो हमारा एसिम्प्टोट वाला हिस्सा आया है उसके नीचे कर्व नहीं है। दोनों बातें सर्टिफाई कर दिया इसने, है ना। इमेज यहाँ पर इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट टू। तो अब बेटा फिगर बनाई जाए पहले ना। फिगर बनाने में आए तो ये हम हटा ले बेटा, ये तुम लोग नोट कर चुके हो, और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी तुम लोग बोलोगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये y एक्सिस बना लिया, ये x एक्सिस बना लिया, ये है x एक्सिस, ये हमारा है y एक्सिस, ठीक बेटा। अब हम लोगों ने कर्व का जो इंटरसेक्शन निकाला था y एक्सिस पर निकाला था। किस पॉइंट पे हो रहा था बेटा? वो 0,2a पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा था, ठीक बेटा। कर्व यहाँ से पास कर रहा था। इसके बाद हम लोगों ने ओरिजिन यहाँ से जब शिफ्ट किया था तो उस समय टेंजेंट एट ओरिजिन जो आया था वो पैरेलल टू क्या आया था बेटा? x एक्सिस, y इक्वल टू 2a आया था, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो अब तुम देखो बेटा, इस प्लेस पे हमने जो टेंजेंट ड्रा कर दिया, यानी ये टेंजेंट किसी कर्व का ही तो रहा होगा। जो कर्व कहाँ से पास कर रहा था?
इस ओरिजिन से पास कर रहा था। तो उसकी फिगर बेटा हमने कंस्ट्रक्ट की। तो थोड़ी देर के लिए हमने इतना हिस्सा बना दिया, कर्व यहां से क्रॉस कर रहा था, ये है, ठीक है। जिस समय तुम्हारा y 0 हो रहा था, y क्या हो रहा था, y 0 कहाँ होता है, उस समय x कहाँ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, यानी 0 0 0 इनफाइनाइट टेंड कर रहा है। लेकिन साथ में तुम्हारा एसिम्पटोट कितना आया था, तो ये y इक्वल टू 0 तुम्हारा एसिम्पटोट आया था, और इस प्लेस पे टेंजेंट का इक्वेशन तुम्हारा आया था y इक्वल टू 2a आया था ना बेटा। तो y इक्वल टू 2a टेंजेंट एट ओरिजिन आया था, और y इक्वल टू 0 एसिम्पटोट आया था। अब फिगर हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, हमारा कर्व यहाँ से जा रहा है और साथ में y 0 पर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा, और ये एसिम्पटोट है, तो एसिम्पटोट में इधर होगा भी नहीं, और ऐसे भी हम लोगों ने देखा था इमेजिनरी आ रहा था। तो कर्व हमारा इसके नीचे नहीं है, इसके ऊपर ही है, और एसिम्पटोट को क्रॉस करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी इनफाइनाइट पे जाकर तो कहीं टच करेगा। और ठीक यही हिस्सा माइनस इनफाइनाइट भी आ रहा था बेटा, प्लस माइनस इन्फिनिटी y 0 पर, y 0 तो इससे भी है ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी को भी टेंड कर रहा है। ये फिगर बेटा ये बनी, और बगल से होती हुई जा रही बेटा, देखो ये, और सिमेट्री किसके अलोंग थी, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री थी। तो जैसी फिगर इधर है वैसी ही इधर दिख रही कि नहीं दिख रही बेटा। अगर हम केवल इतना हिस्सा बना के चाहें तो बिना पूरा बोले इधर बना सकते हैं सिमेट्रिक, लेकिन कंप्लीट फिगर तुम्हारी आ गई कि सबसे पहले तुम्हारा कर्व था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ओरिजिन शिफ्ट की, तो उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने जब टेंजेंट निकाला तो y इक्वल टू 2a आया। तो y इक्वल टू 2a ये टेंजेंट है, सिंगुलर पॉइंट भी है, इसके इधर कर्व नहीं होगा। लेकिन जब फाइनली हम लोग लास्ट वाले पॉइंट पे x इक्वल टू f5 में बनाए थे, वहाँ भी 2a से ग्रेटर वैल्यू के लिए हमारा जो ये पॉइंट आ रहा था इमेजिनरी आ रहा था, यानी कर्व के ऊपर जो पॉइंट आ रहा था वो क्या आ रहा था, इसका मतलब कर्व इसके ऊपर नहीं है, वो भी सेटिस्फाई हो गया। फाइनली ये कर्व बनके हमारा तैयार हो गया। हटाते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, y स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा, हाँ, 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये बेटा हमारा है, ठीक है। इसे हमें ट्रेस करना है। नोट हो गया बेटा, y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ट्रेसिंग में सबसे पहले हम लोग सिमेट्री देखते हैं बेटा। सिमेट्री के लिए x या y में देखते हैं किसकी पावर इवन है। यहाँ पर y की पावर इवन है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस बेटा, x एक्सिस। चलो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, क्या कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, तो यहां पर पास कर रहा है बेटा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है और 0 0 सेटिस्फाई भी कर रहा है। सेकंड पॉइंट, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ये भी हो गया। अब अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसका हमें नेचर चेक करना है, और नेचर में हम टेंजेंट फाइंड करेंगे तभी नेचर बता पाएंगे। तो टेंजेंट एट ओरिजिन की बात हो रही है, तो उसके लिए बेटा लोवेस्ट डिग्री टर्म हम 0 इक्वेट करेंगे। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म बेटा क्या है, ये 2a स्क्वायर है, क्योंकि ये तो 3 डिग्री हो जाएगी, 2y की 1 x की मिलकर 3 डिग्री हो जाएगी, ये भी 3 डिग्री है, यही है। तो नंबर 3rd पॉइंट, टेंजेंट एट ओरिजिन y स्क्वायर इक्वल टू 0 बेटा ना, दैट इज y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0।
दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, कोइंसिडेंट हैं, thus there is cusp at origin, thus there is cusp at origin। और कस्प का मतलब तुम्हें मालूम है, अब जब फिगर बनानी होगी उसमें बना दिया जाएगा। तो हमारा ओरिजिन इस समय कस्प है, एक चीज़ हो गया। तो टेंजेंट का नेचर जो है, टेंजेंट जब हमारा कोइंसिडेंट है तो ओरिजिन यानी मल्टीपल पॉइंट जो कि डबल पॉइंट है, दो टेंजेंट पास कर रहे हैं, वो इस समय क्या है, कस्प है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन फ्रॉम एक्सिस। तो एक्सिस से इंटरसेक्शन की बात की जाए बेटा, नंबर 3 आ जाओ। तो अगर हम लोग x = 0 रखते हैं तो y क्या मिल रहा है, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन के अलावा और एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं है। तो कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन पहले भी बोल चुके हैं, तो इंटरसेक्शन हमारा केवल कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन के अलावा और कहीं नहीं हो रहा है। ये भी क्लियर हो गया बेटा, और कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। अब एसिम्पटोट की बात हुई, अगला क्या है बेटा, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट के लिए हम लोग हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं 0। यहाँ पर y² का कोफिशिएंट 0 इक्वेट करते हैं, और हाईएस्ट डिग्री में x³ वाला हाथ कुछ नहीं मिल रहा है। कोफिशिएंट भी तो वेरिएबल होना चाहिए, है तो नहीं। तो यहाँ पर हमने हाईएस्ट डिग्री टर्म y की, जो कि y² ही है, उसके कोफिशिएंट को 0 इक्वेट किया, तो हमें जो एसिम्पटोट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2a - x = 0। तो x = 2a is asymptote। एसिम्पटोट मिल गया बेटा, ठीक है। और ये क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, ये पैरेलल टू y एक्सिस भी है, तो बनाते समय फिगर बन जाएगा, विच इज पैरेलल टू, लिख देते हैं। चलो ये हो गया। अब एसिम्पटोट हो गया। एसिम्पटोट के बाद बेटा फिर हम लोग रीजन, पॉइंट वाला तो हो गया, रीजन चेक करते हैं कि कहाँ हमारा कर्व लाई कर रहा है और कहाँ लाई नहीं कर रहा है। रीजन पे आ रहा है बेटा, उसके लिए इसे हम लोग चेंज करते हैं। तो इस प्लेस पे आ गए बेटा। तो पहले फिगर बना लें, रीजन चेक कर लेते हैं, फिर बनाते हैं बेटा। तो अगला पॉइंट बेटा क्या हो रहा है, यहाँ से हमने इक्वेशन से लिया, तो y² बन गया बेटा x³ / 2a - x। तो y = ±√x³ / 2a-। अब तुम देखो यहाँ, अगर हम लोग x की वैल्यू 2a से अधिक लेते हैं तो इमेजिनरी आ रहा है। फॉर x > 2a, ग्रेटर इक्वल पे तो वो हमारा जैसी x 2a लेंगे तो ये +∞ या x की वैल्यू 2a लेने पर वो +∞ या -∞ को टेंड करेगा, लेकिन ग्रेटर लेने पर इमेजिनरी हो रहा है, इसका मतलब कर्व उसके राइट हैंड साइड में नहीं है। अब फिगर बना दीजिए बेटा। तो फिगर में हम लोगों ने ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये बना लिया बेटा। ये हमारा ओरिजिन है, और यहाँ पर ओरिजिन हमारा जो था वो मल्टीपल पॉइंट, डबल पॉइंट था, जिस पर क्या आया था बेटा, कस्प आंसर आया था। कस्प कहते ही हम पहले ही आराम से ये फिगर बना लेंगे कि फिगर ऐसी है कुछ, लेकिन सिमेट्री जब देख रहे थे तो सिमेट्री अबाउट किसके थी बेटा, तो ऐसे भी देखो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो रही है, वो भी सर्टिफाइड है। अब अगला हम लोगों ने निकाला था कि इंटरसेक्शन जो हो रहा था वो कर्व पर नहीं हो रहा था, है ना। कर्व का इंटरसेक्शन एक्सिस पे नहीं हो रहा था, केवल ओरिजिन से पास कर रहा था, इतना तो था, है ना। ओरिजिन से था, देखो ये ओरिजिन पे यहाँ मिला है, देखो ये
और यहाँ के बाद ये ऐसे होता है कस्प ना, ये डबल पॉइंट कस्प। हाँ, एसिम्पटोट इसका जो हमारा आया वो कितना आया, x इक्वल टू 2a, जो कि पैरेलल टू क्या है बेटा, y एक्सिस है। तो एसिम्पटोट बेटा हम बना देते हैं इस प्लेस पर। ये बेटा एसिम्पटोट है जिसका इक्वेशन है x इक्वल टू 2a, और एसिम्पटोट है और x इक्वल टू 2a पर जैसे ही रख रहे हैं तो ये या तो प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है y, या तो ये तुम्हारा कर्व इसके बगल से होता हुआ बेटा जा रहा है। देखो ये फिगर बन के तैयार हो गई बेटा, सिंपल था बिल्कुल। तो बाकी क्वेश्चन इसमें बेटा बाद लगाए जाएंगे, इतना काफ़ी है। थैंक यू।